अब तक आपने देखा, विन को पता चलता है कि उसकी शादी रिद्धि से हुई थी और रिद्धि और कोई नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त सिद्धि जोशी है। कबीर मंजरी के आदेश पे रिद्धि पर जानलेवा हमला करता है। विन रिद्धि को अस्पताल लेके जाता है और रिद्धि की इस हालत का गुनहगार शिवम को मानता है। शिवम को पता चल जाता है कि मंजरी ने ही रिद्धि पर जानलेवा हमला करवाया था और जैसे ही वो ये बात विन को बताने जाता है, मंजरी और कबीर उसे बेहोश कर देते हैं। कबीर जूही को किडनैप कर लेता है और मंजरी शिवम को ब्लैकमेल करते हुए विन के लिए एक वीडियो भिजवाती है। जूही की किडनैपिंग की खबर सुन के रिद्धि अस्पताल से निकल जाती है और पुलिस की मदद से जूही के भेजे हुए लोकेशन पर पहुंचने की कोशिश करती है। विन, सच्चाई ये है कि सबके पीछे मिस्टर सेन को गोली किसने मारी मिस्टर कुंद्रा? मैंने मारा है शिवम को। अब आगे। तो पागल हो गया क्या? कैसे क्या विन जेल? चाचा जी वो चाचा जी विन ने शिवम सेन का खून कर दिया चाचा जी। तूने दारू पी रखी है क्या राजबी? हाँ, विन को जानता है ना तू? विन कभी किसी का खून नहीं कर सकता है। बकवास बंद कर। मैं अभी अगली फ्लाइट लेकर इंडिया वापस आ रहा हूँ। कहते हैं कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। इन सब ने मुझसे ज्यादा कहीं विन से प्यार किया। मेरे करियर की तो किसी को चिंता तक नहीं थी। प्राची, आज अगर विन के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, मैं उससे बहुत खुश हूँ, बहुत। जानू, अब तुम ये सब छोड़ो। ये सोचो कि अगर विन को फांसी या उम्र कैद की सजा हो गई तो आधी जायदाद हमारी हो जाएगी। हो तो ये जायदाद मिलने की खुशी मनाई जा रही है। फिर तो मुझे भी खुश होना चाहिए। वहां बेचारा मेरा पति, वो तो जेल में है। इसका मतलब इस जायदाद का आधा हिस्सा सिर्फ मेरा। हाय रब्बा, कमाल कर देता। वीनू, मैं एक बार के लिए मान भी लूं कि ठीक है, हो गई होगी तुमसे गलती, मगर मैं ये चीज पूरी यकीन से कह सकती हूँ कि जरूर तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी। हो सकता है तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। वीनू, क्या तुमने शिवम पे सेल्फ डिफेंस पे गोली चलाई थी? बोलो वीनू, वीनू प्लीज कुछ तो बोलो। देखो, जब तक तुम मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताओगे तो मैं क्या, दुनिया का कोई भी वकील तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सिद्धि, तुमने प्रतिमा जी को तो चुप करवा दिया, लेकिन तुम अपने वीनू से अपना दर्द नहीं छिपा सकती। तुम्हें आराम करने की जरूरत है, समझी तुम? और तुम्हें जूही का भी तो ख्याल रखना है ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब जूही उठेगी और अपने पापा के बारे में पूछेगी तो तुम उसे क्या जवाब दोगी? ठीक है, तुम्हें सच नहीं बताना है ना, ना सही, लेकिन मैं सच्चाई तक पहुंच कर ही रहूंगी। जरूर भी तो तुम्हारी कोई मजबूरी है जो तुम्हें सच बताने से रोके हुए है, लेकिन मैं ये मजबूरी जानकर रहूंगी। मैं भी एडवोकेट बेरी से बात करती हूँ और तुम्हारी बेल कराने की कोशिश करती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। सिद्धि सुनो, सिद्धि, ये सिद्धि मानने को तैयार ही नहीं है कि मैंने शिवम को मारा है। सिद्धि, बस अब बहुत हो गया, आराम करो। चलो आराम करो आप। धीरे धीरे। और इतने इम्तिहानों से गुजरना होगा मुझे और वीनू को। दादी, हाँ? जूही, जूही? इसका बदन तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। दादी, बच्चा आंखें खोल। जूही, जूही, जूही आंखें खोल। विनायक, तूने मेरा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। ये तूने ठीक नहीं किया। शिवम को गोली मैंने मारी है।
माँ आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? आप मेरे लिए सब कुछ हैं और मैंने जो कुछ भी किया ना आपके लिए, मुझे रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। माँ मैं तो आपके लिए फांसी पर भी चढ़ सकता हूँ। चुप कर, जो मन में आए बके जा रहा है। तेरे बिना मेरा क्या होगा सोचा है कभी? सिद्धि के बारे में सोचा है कभी? कुछ भी बोल रहा है। मैं ना जाके इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ बता दूंगी। माँ नहीं, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। आपको याद है ना, मैंने आपको कसम दी थी कि शिवम पर गोली आपने नहीं मैंने चलाई है। शिवम को मैंने मारा है, आपने नहीं मारा है। वादा कीजिए ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। वादा कीजिए माँ। माँ वादा कीजिए मुझसे। हाय हाय, यही तो मैं चाहती थी। चल आज से ना तुझे नालायक नहीं बुलाऊंगी, समझ लगा? माँ वादा कीजिए। ठीक है, करती हूँ मैं वादा, लेकिन इस पाप के लिए बाप्पा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हवलदार साहब, वो मैं ये कह रहा था कि मुझे प्यास लगी है, पीने के लिए पानी मिलेगा? लाता हूँ, अभी लाता हूँ। मिष्टी दादी, हम सब आपके साथ हैं। आप तो मेरी ब्रेव वाली बेबी हो ना, तो फिर आप डर क्यों रहे हो? चलो अब मिष्टी को जोर से हगी करो। बच्चे, अब मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो आप मुझे बताओगे? बेटा, जब आप उस कमरे में बंद थे तो कौन कौन था वहां? बेटा डरो मत, बता दो। भगवान जी ना उस इंसान को पनिश करेंगे। किसी की रिद्धि की तरफ से।
बच्चे, आप ब्रेव गर्ल हो ना? हाँ, यहाँ देखो, देखो यहाँ पे। आप मेरी ब्रेव गर्ल हो ना? ब्रेव गर्ल नहीं डरते। बताओ, वहां पर कोई था? कोई बैड अंकल? कभी देखा है आपने उस इंसान को? हाँ, आप पहचान। क्या हुआ बेटा? हाँ, क्या हो गया आपको? बोलो। क्या दादी, देखिए ना क्या हो गया। सिद्धि, लगता है उस हादसे की वजह से शौक में जूही अपनी आवाज खो चुकी है। बेटा जूही, कोशिश करो ना, कुछ बोलने की कोशिश करो बेटा। दादी देखिए ना क्या हो गया इसे। सिद्धि, हमें जूही का बहुत ख्याल रखना होगा। उस हादसे का असर इसके दिलो दिमाग पर हुआ है, जिसकी वजह से ये बोल नहीं पा रही है। मुझे लगता है इसे ठीक होने में समय लगेगा। जूही, अच्छे तू मेरी बहादुर बच्ची है ना? हाँ, तुम्हें पता है मिष्टी, हमारी जूही ना बहुत जल्द बोलने लगेगी। फिर इतना बोलेगी कि पूरा घर सर पे ले लेगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि जूही बोल नहीं पा रही है। कौन बोल नहीं पा रहा है? माँ, आप यहाँ? अब ये जूही ये ऐसा सब नाटक करेगी तो सबको शक हो जाएगा कि मैंने ही इसके बाप को मारा है। वैसे गुड़िया को हुआ क्या है? बच्चे, वो माँ उस हादसे के बाद काफी सहम सी गई है। इसकी आवाज नहीं निकल रही है। अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है। सदमे के कारण ये गूंगी हो गई बेचारी। अब कम से कम ये चाहे भी तो अपना मुंह नहीं खोल पाएगी। कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? आपकी मिष्टी है ना आपके साथ? अच्छा, तो आपको पता चल गया है कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। मंजरी दादी आपके लिए गिफ्ट लाई है। कितना प्यारा टॉय लाई है। ले लो। ये लो। ले लो। जूही, बहुत घबरा गई है। हाँ, कोई बात नहीं, बच्ची है ना। सिद्धि, हमें जूही को बहुत पेशेंटली हैंडल करना होगा। बहुत कुछ सहा है बच्ची ने, थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा उसे ठीक होने में। सिद्धि बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पे भरोसा नहीं किया। काश उस दिन मैंने तुझे घर से जाने ही ना दिया होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ है। माँ खुद को क्यों दोषी ठहरा रही है? इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है। तो फिर चल, मैं तुझे अपने घर बुलाने आई हूँ। तू मेरी बेटी ही नहीं, मेरी बहू भी है। चल चल मेरे साथ अपने घर। माँ, आप प्लीज गलत मत समझिए मुझे, मगर मैं आपके साथ नहीं आ सकती। सिद्धि, मंजरी जी बिल्कुल ठीक कह रही है।
अब तुझे अपने घर जाना चाहिए। मगर दादी जूही का तो उसकी चिंता क्यों कर रही है? मैं हूं ना उसके साथ। प्रतिमा जी, आपका तो ज्यादातर समय हॉस्पिटल में गुजरता है और फिर आपकी इमरजेंसीज भी तो आती रहती है। मुझे लगता है इस समय जूही को अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। और फिर जूही सिद्धि को अपनी माँ समझती है, तो अगर जूही सिद्धि के साथ कुंद्रा मेंशन ही आ जाए तो ही बेहतर रहेगा। क्यों? आप बिल्कुल ठीक कह रही है मंजरी जी। मेरी आंखों के सामने रहेगी एक चूहिया तो मेरी हमेशा उस पर नजर रहेगी, ताकि ये अपना मुंह न खोल सके। सिद्धि, तू जूही को अपने साथ ले जा कुंद्रा मेंशन। मैं जानती हूँ तू उसका अच्छे से ख्याल रखेगी, पर मेरी एक शर्त है। तुझे जूही के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना है। मंजूर है मेरी शर्त? हाँ? अरे उसके लिए मैं हूं ना। इतना सब कुछ हो गया, विन जेल में है। तूने उसको बाहर निकालने का इंतजाम क्यों नहीं किया? लॉयर्स को फोन क्यों नहीं किया? वो चाचा जी। पापा जी, बच्चे यहाँ बैठ जाओ। पापा जी। नहीं, माफ कर दे मुझे। मुझे सब पता चल गया कि तू रिद्धि नहीं। तू हमारी छोटी वाली सिद्धि है। बेटा, बिलीव मी, मैंने कभी तेरा नुकसान नहीं चाहा। मैं तो बस वो तेरे वीनू को लेकर परेशान रहता था। हाँ पापा जी, मैं ही आपकी सिद्धि हूँ और माँ मुझे घर वापस लेकर आई है। और पापा जी, सबका दोष आप क्यों दे रहे हैं अपने आप को? इनफैक्ट घर में किसी को भी मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं पता थी। आइगा, ये सच में मेरी सिद्धि ताई है क्या? इसका मतलब विन की पत्नी होने के कारण सारे जायदाद पे सिर्फ इनका हक होने वाला है। ये ताई मेरा पीछा कब छोड़ेगी देवा? हाय मेरी फूटी किस्मत। अरे किस्मत तो मेरी फूटी है। ये लो, आ गई है नागिन इस पूरे घर पे कुंडली मारने। हे माता रानी, ये आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अब एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी मुझे। तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। मैं सब ठीक कर दूंगा। पापा भी इन दोनों बच्चों की कैसे कैसे परीक्षा ले रहे। इन दोनों की प्रेम कहानी को जैसे दूरी का ग्रहण ही लग गया हो। मंजरी मौसी, मुझे बाप्पा पर भी और अपने वीनू पर भी पूरा भरोसा है। लेकिन वीनू ने शिवम को मारने का इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? उसके लिए हमें वीनू से मिलना होगा। पापा जी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई तो बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। तू ठीक कह रही है विन ऐसा कर ही नहीं सकता है। पापा करे तू जो सोच रही है वही सच हो। मैं भी तो चाहती हूँ ना कि मेरा बेटा जल्द से जल्द घर वापस आ जाए, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है विनायक को शिवम पर गोली चलाते हुए। दरअसल शिवम मेरी जान लेना चाहता था, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। विनायक से रहा नहीं गया, उसके सर पर खून सवार हो गया और उसने गोली चला दी। ये जूही भी तो थी ना।
वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है ये वही बता सकता है। माँ, क्या आप थोड़ी देर के लिए जूही को अपने पास रख सकती हैं? हम बस विनू से मिलकर जल्दी से वापस आ जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। बच्चे, जूही ब्रेव गर्ल है ना बच्चे? बस थोड़ी देर के लिए मंजरी दादी के साथ रुक जाओ, हम जल्दी से जाके जल्दी से वापस आ जाएंगे। हाँ चले पापा जी।